Hi students, it's Prem Bishnoi, spoken English and IELTS classes level 1 on YouTube। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप जो भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं यहाँ पे इन लेक्चर्स को आप अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि आपका जो टारगेट है दैट इज़ यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू गेट सम गुड जॉब, और उसके लिए इंग्लिश जो एक रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। क्योंकि ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि इंग्लिश जो आपको आएगा वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस के थ्रू। वो प्रैक्टिस से ही आता है, और वो हम क्या है कि अपने यहाँ पे लेक्चर्स में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, एक रूल लेंगे, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन सब्सक्राइब इट, ओके। और ये जो हम लेक्चर्स यहाँ पे कर रहे हैं इनका प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको जो इंग्लिश आपको आना है वो क्या है कि दैट इज द ओनली वे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप में क्या है कि आप इंग्लिश में परफेक्ट बन पाएंगे, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, कुछ वर्ड्स किए थे। जो आज जो नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा टॉपिक है लेक्चर 2, यूज ऑफ माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ये वर्ड्स हैं जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ओके। तो माई का जो हिंदी रहता है, अगर हम हिंदी की बात करें, मेरा, मेरी या मेरे, हाँ जी। अब कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं जो कि हम इन वर्ड्स के साथ यूज करेंगे। काउंटेबल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने लिए हैं। ये कौन सी कैटेगरी है, काउंटेबल। ये वर्ड्स वो हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, एक पेन। पेन्स मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल में होंगे जब हमारे को हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। ये वर्ड्स हैं वो सिंगुलर कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक का बात कर रहे हैं। जैसे एक पेन, ओके। चेयर, एक। टेबल, ये क्या है कि एक से ज्यादा हो गए, ठीक है। वो हम इसके आगे जो वर्ड यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें दो पेन का बात करना है तो टू पेन्स। टू अगर हम यूज कर रहे हैं तो टू के बाद ऐसा आएगा, टू पेन्स। फाइव पेन्स, पांच पेन। 10 पेन, 10 पेन्स। मैनी पेन्स, कई पेन, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे लॉट ऑफ, बहुत सारे पेन, तो उनको हम कैसे यूज करते हैं। पर एक बार आप इतना रखिए कि अगर प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल हैं ये वर्ड्स जितने भी हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एस आएगा। ज्यादातर सेंटेंसेस में एस आता है, या ई एस भी ऐड हो सकता है इनमें, ठीक है। या फिर इन इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स के साथ जैसे कई बार कुछ वर्ड होता है, जैसे सिटी है। सिटी मतलब एक सिटी, एक शहर। कई एक से ज्यादा शहर है तो वाई हट के आई एस लग जाता है। वो हम आगे के लेक्चर्स में जब सिंगुलर प्लूरल के रूल करेंगे तो वहां पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इनके रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। मोस्टली क्या है कि एस ऐड होता है ज्यादातर वर्ड्स में। और कुछ वर्ड क्या रहते हैं कि जैसे चाइल्ड है, एक बच्चा, चिल्ड्रन, उसका जो प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन, बच्चे कई सारे, उसमें एस और ई एस या आई एस ऐड ही नहीं होता, उसका अलग रहता है। जैसे पर्सन, एक पर्सन। हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, लोग, पीपल, क्या उसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है, पीपल बन जाता है, हाँ जी। तो ये क्या है, सिंगुलर है ये वर्ड्स, ये प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन, एक से ज्यादा, ओके। तो ये क्या हो गया कि इनको हम काउंट कर सकते हैं। पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। सपोज ज्ञान है, नॉलेज, ये वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल कैटेगरी में वर्ड्स आते हैं। जैसे नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान को हम काउंट नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते एक नॉलेज, दो नॉलेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मविश्वास एक, आत्मविश्वास दो, या इन ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे एंगर, गुस्सा, ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा, कम गुस्सा, बहुत सारा गुस्सा, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते एक एंगर, दो एंगर, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आपको पता ही होंगे। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पेन, चेयर, कुर्सी, टेबल, हाउस, घर, स्मार्टफोन, बुक, किताब। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है PLE, इसका मतलब क्या है, सिद्धांत, ठीक है। हम ये जो प्रिंसिपल जो स्कूल के होते हैं उनमें क्या स्पेलिंग रहता है, PAL, यहां पर क्या है, PLE, प्रिंसिपल, ठीक है। सिद्धांत, इसका प्लूरल क्या हो गया,
एस लग जाएगा, क्योंकि सिद्धांत एक भी या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। टारगेट लक्ष्य, लक्ष्य एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्रॉब्लम दिक्कत, एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। कार कार्स, नॉलेज ज्ञान, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ट्रस्ट विश्वास, पावर ताकत, एंगर गुस्सा, ऑनेस्टी ईमानदारी, क्लेवरनेस चालाकी, क्लेवर वर्ड से बना है। स्मार्टनेस, स्मार्टनेस होता है जैसे स्मार्ट होता है कोई पर्सन, स्मार्ट क्या होता है कि जो कि अच्छे डिसीजन लेता है, टाइमली, जो कि इंटेलिजेंट है। इट्स ए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है स्मार्ट, वो क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, ठीक है। जो कि मतलब क्या है कि टाइमली डिसीजन ले, जो इंटेलिजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट। तो स्मार्टनेस। पॉवर्टी गरीबी, विजडम समझदारी। हाँ जी, तो इसमें हम फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं माई, मेरा। जैसे मेरा पेन, माई पेन, मेरे पेन एक से ज्यादा है, माई पेन्स, ठीक है। मेरा कुर्सी या मेरी कुर्सी, माई चेयर, मेरी कुर्सियां, माई चेयर्स। मेरा मेज, माई टेबल, मेरे मेज, माई टेबल्स। मेरा घर, माई हाउस, मेरे घर, माई हाउसेस। मेरा स्मार्टफोन, माई स्मार्टफोन, मेरे स्मार्टफोन, माई स्मार्टफोन्स। मेरा किताब, माई बुक, मेरी किताबें, माई बुक्स। मेरा सिद्धांत, माई प्रिंसिपल, मेरे सिद्धांत, माई प्रिंसिपल्स। मेरा लक्ष्य, माई टारगेट, मेरे लक्ष्य, माई टारगेट्स। मेरा दिक्कत या मेरी दिक्कत, माई प्रॉब्लम, मेरी दिक्कतें, माई प्रॉब्लम्स। मेरी कार, माई कार, मेरी कारें, माई कार्स। मेरा ज्ञान, माई नॉलेज। मेरा आत्मविश्वास, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप भी मतलब बनाइए, बोलिए, जितना आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये वर्ड्स आपकी जुबान पे आएंगे, ये वर्ड आएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हैं जिनको कि हम बार बार यूज करते हैं हर सेंटेंस में। मेरा विश्वास, माई ट्रस्ट। मेरा ताकत या मेरी ताकत, माई पावर। मेरा गुस्सा, माई एंगर। मेरी ईमानदारी, माई ऑनेस्टी। मेरा चालाकी, माई क्लेवरनेस। मेरा स्मार्टनेस, माई स्मार्टनेस। मेरी गरीबी, माई पॉवर्टी। मेरी समझदारी, माई विजडम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हमारा, हमारी, हमारे, और। हमारा, हमारी या फिर हमारे। हमारा पेन, अवर पेन। हमारा कुर्सी, अवर चेयर। हमारा मेज, अवर टेबल। हमारा घर, अवर हाउस। हमारा स्मार्टफोन, अवर स्मार्टफोन। हमारा किताब, अवर बुक। हमारा सिद्धांत, अवर प्रिंसिपल। हमारा लक्ष्य, अवर टारगेट। हमारा दिक्कत, अवर प्रॉब्लम। हमारी कार, अवर कार। हमारे पेन, अवर पेन्स। हमारी कुर्सियां, अवर चेयर्स। हमारे मेज, अवर टेबल्स। हमारे घर, अवर हाउसेस। हमारे स्मार्टफोन, अवर स्मार्टफोन्स। हमारी किताबें, अवर बुक्स। हमारे सिद्धांत, अवर प्रिंसिपल्स। हमारे लक्ष्य, अवर टारगेट्स। हमारी दिक्कतें, अवर प्रॉब्लम्स। हमारी कारें, अवर कार्स। हमारा ज्ञान, अवर नॉलेज। हमारा आत्मविश्वास, अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा विश्वास, अवर ट्रस्ट। हमारा ताकत, अवर पावर। हमारा गुस्सा, अवर एंगर। हमारी ईमानदारी, अवर ऑनेस्टी। हमारी चालाकी, अवर क्लेवरनेस। हमारा स्मार्टनेस, अवर स्मार्टनेस। हमारा गरीबी, अवर पॉवर्टी। हमारा समझदारी, अवर विजडम। एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे, मैं बोलूंगा, कुछ टाइम दूंगा, आप पीछे बोलिए, तभी आपको ये वर्ड्स आपके मेमोरी में फिक्स होगा, तभी इस वर्ड पे आपका पकड़ बनेगा। आवर पेन, आवर चेयर, आवर टेबल, आवर हाउस, आवर स्मार्टफोन, आवर बुक, आवर प्रिंसिपल, आवर टारगेट, आवर प्रॉब्लम, आवर कार, आवर पेन्स, our chairs, our tables, our houses, our smartphones, our books, our principles, our targets, our problems, our cars, our knowledge, our self-confidence, our trust, our power, our anger, our honesty, our cleverness, our smartness, our poverty, our wisdom। हाँ जी, अभी जैसे एक वर्ड और लेंगे, यूअर, तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारे। एक हमने आई किया था, मेरा, मेरी, मेरे। तुम्हारा पेन,
मैं हिंदी बोलूंगा, आपको सोचना है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूअर, तुम्हारा। तुम्हारा किताब या तुम्हारी किताब, योर बुक। बुक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर बुक्स कब होगा, तुम्हारी किताबें, योर बुक्स। हाँ जी। तुम्हारी कुर्सी, योर चेयर। तुम्हारी कुर्सियां, योर चेयर्स। तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर। तुम्हारा आत्मविश्वास, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी यूर का इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपका टारगेट है और मैं कुछ टाइम दूंगा, आपने बोलना है मेरे पीछे। योर पेन, योर चेयर, योर टेबल, योर हाउस, योर स्मार्टफोन, योर बुक, योर प्रिंसिपल, योर टारगेट, योर प्रॉब्लम, योर कार, योर पेन्स, your chairs, your tables, your houses, your smartphones, your books, your principles, your targets, your problems, your cars, your knowledge, your self-confidence, your trust, your power, your anger, your honesty, your cleverness, your smartness, your poverty, योर विजडम। हाँ जी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिज, उसका, उसकी, उसके। उसका मतलब किसका, मेल का, किसी लड़के का या आदमी का। जैसे उसका पेन, हिज पेन, मतलब किसका पेन है, किसी लड़के का या आदमी का, मेल, मेल का, मेल कैटेगरी से हिज, ठीक है। और अगर फीमेल के लिए क्या वर्ड है, हर है। अभी एक बार हम हिज यूज कर रहे हैं। उसका सिद्धांत, हिज प्रिंसिपल। उसकी दिक्कत, हिज प्रॉब्लम। उसकी दिक्कतें, हिज प्रॉब्लम्स। उसके सिद्धांत, हिज प्रिंसिपल्स। उसकी कुर्सी, हिज चेयर। उसकी कुर्सियां, हिज चेयर्स। उसकी ताकत, हिज पावर। उसका स्मार्टनेस, हिज स्मार्टनेस। उसकी गरीबी, हिज पॉवर्टी। अब क्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे हम, ये मुझे फॉलो करना है। हिज पेन, हिज चेयर, हिज टेबल, हिज हाउस, हिज स्मार्टफोन, हिज बुक, हिज प्रिंसिपल, हिज टारगेट, हिज प्रॉब्लम, हिज कार, हिज पेन्स, हिज चेयर्स, हिज टेबल्स, his houses, his smartphones, his books, his principles, his targets, his problems, his cars, his knowledge, his self-confidence, his trust, his power, his anger, his honesty, his cleverness, his smartness, his poverty, हिज विजडम। हर सेम हिंदी रहेगा। फर्क क्या है कि ये फीमेल के लिए, किसी लड़की, महिला के लिए हम यूज करते हैं। जैसे उसका घर, मतलब क्या है कि किसी लड़की का घर है या किसी महिला का, हर आएगा, ठीक है। किसी लड़के का, आदमी का बात कर रहे हैं, हिज आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हर यूज कर रहे हैं। उसका घर, हर हाउस। उसके घर मतलब घर ज्यादा होगी, हर हाउसेस। उसका लक्ष्य, हर टारगेट। उसके लक्ष्य, हर टारगेट्स। हाँ जी। उसकी ईमानदारी, हर ऑनेस्टी। उसकी समझदारी, हर विजडम। उसका आत्मविश्वास, हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ जी। अब है नेक्स्ट वर्ड है हमारा देयर, उनका, उनकी, उनके। जब हम कह रहे हैं कि उनका घर, उनका घर मतलब घर एक है, बट किनका है कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, उनका घर। देयर हाउस, उनके घर मतलब घर अब ज्यादा हो गए, घर भी ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए, और किनके हैं, वो जिनके हैं वो भी एक से ज्यादा हैं। उनके घर, देयर हाउसेस। उनकी किताब,
देयर बुक, उनकी किताबें, देयर बुक्स, उनका मेज, देयर टेबल, उनके मेज, देयर टेबल्स, उनका गुस्सा, देयर एंगर, उनकी चालाकी, देयर क्लेवरनेस, उनका ज्ञान, देयर नॉलेज। हाँ जी, अब हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे देयर का। देयर पेन, देयर चेयर, देयर टेबल, फॉलो कीजिए मुझे, देयर हाउस, देयर स्मार्टफोन, देयर बुक, देयर प्रिंसिपल, देयर टारगेट, देयर प्रॉब्लम, देयर कार, देयर पेन्स, their chairs, their tables, their houses, their smartphones, their books, their principles, their targets, their problems, their cars, their knowledge, their self-confidence, their trust, their power, their anger, their honesty, their cleverness, their smartness, their poverty, their wisdom। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपने सोचना है और जल्दी सोचना है, कुछ भी है जितना जल्दी हो सके, फिर मैं उसका आपको इंग्लिश बताऊंगा। हाँ जी, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी बोलूंगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हमारी किताबें, हमारी किताबें, हमारी, अवर, किताबें, बुक्स ज्यादा हैं तो क्या आएगा, अवर बुक्स। हाँ जी, उनकी कुर्सी, उनकी कुर्सी मतलब कुर्सी एक है, चेयर, उनकी, देयर, देयर चेयर। हाँ जी, मेरी दिक्कतें, दिक्कतें मतलब ज्यादा है, प्रॉब्लम्स, मेरी, माय। हाँ जी, आई नहीं है, सॉरी, माय है, माय प्रॉब्लम्स, मेरी दिक्कतें, माय प्रॉब्लम्स। हाँ जी, मेरे घर, मेरे घर मतलब घर एक से ज्यादा है, हाउसेस, मेरे, माय, माय हाउसेस। हाँ जी, उसका लक्ष्य, अब यहां पे क्या है कि ये क्लियर नहीं है कि उसका लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, हिज टारगेट, हर टारगेट। अगर हम कंफर्म हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमें पता है कि अगर लड़के के या आदमी या मेल के बारे में बोल रहे हैं तो हिज आएगा, फीमेल के बारे में तो हर आएगा। वो बोलने वाले को पता होता है, लिखने वाले को पता होता है कि वो मेल के लिए यूज कर रहा है, फीमेल के लिए, मेल के लिए तो हिज आएगा, फीमेल के लिए हर आएगा। हाँ जी, तुम्हारे स्मार्टफोन, तुम्हारे स्मार्टफोन मतलब स्मार्टफोन एक है या ज्यादा है, ज्यादा है, तुम्हारे स्मार्टफोन्स आएगा, तुम्हारे, योर, योर स्मार्टफोन्स। हाँ जी, हमारी किताबें, किताबें मतलब एक से ज्यादा है, बुक्स, आवर, आवर बुक्स। हाँ जी, उनकी दिक्कतें, उनकी मतलब देयर, दिक्कतें ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स, देयर प्रॉब्लम्स। मेरी कारें, कारें ज्यादा है, कार्स, मेरी, माय कार्स। हाँ जी, तुम्हारा चालाकी या तुम्हारी चालाकी, चालाकी वर्ड का है, क्लेवरनेस, तुम्हारी, योर, योर क्लेवरनेस। उसका ज्ञान, जैसे ज्ञान मान के चलो किसी लड़की की ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो हर नॉलेज। हाँ जी, तुम्हारी समझदारी, समझदारी कहां पे है इसमें, विजडम, तुम्हारी, योर, योर विजडम। हाँ जी, हमारी ईमानदारी, ईमानदारी कहां पे, ऑनेस्टी, आवर, आवर ऑनेस्टी। हाँ जी, उसका विश्वास, किसी मेल की बात कर रहे हैं, लड़के आदमी की बात कर रहे हैं, उसका, हिज, हिज ट्रस्ट। हाँ जी, मेरा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कहां पे, ये रहा मेरा, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस।
उनकी गरीबी, गरीबी पॉवर्टी, उनकी देयर पॉवर्टी। हाँ जी। तो अब क्या कीजिए कि हम इन वर्ड्स को कर चुके हैं, काउंटेबल वर्ड डिस्कस कर लिया, अनकाउंटेबल कर लिया, कुछ वर्ड्स हैं। अब क्या करना है आपने, इन वर्ड्स को यूज कीजिए। ये छोटे छोटे जैसे दो दो वर्ड हैं, इनको लिखिए, माई के जैसे सभी के साथ उनका हिंदी लिखिए, कोशिश कीजिए। अगर आप जीरो से सीख रहे हैं तो इनका हिंदी लिखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, आपका थॉट प्रोसेस हिंदी में है कि इनको कैसे यूज करना है। मैंने जैसे बताया कि 20 लेसन्स तक, 20 लेसन्स तक आप हिंदी लिखें अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इनको लिखिए। इनको लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम और है, आप दे सकते हैं, तो माई इन वर्ड्स को कुछ भी आप अपने दिमाग में सोचिए। मेरा, आपको कितने सारे वर्ड्स हैं जो कि आप इन वर्ड्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमने कुछ वर्ड्स लिए, जैसे 10-20 वर्ड्स लिए, तो इनके अलावा हजारों वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, जिनको कि आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। जितना आप यूज करेंगे, बाकी के वर्ड्स आपके माइंड से निकलेंगे, तो आप उतना आपका पकड़ बनता जाएगा वर्ड्स पे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट, वर्ड्स चाहिए। तो जितना आप सोचेंगे, जितना आप लिखेंगे, आप यू विल डेवलप द ग्रिप कमांड ऑन दोज वर्ड्स। इन वर्ड्स पे कोई भी आपके दिमाग से आ रहा है, या जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जो आज हमारा ये जो है, जो हमने किया है, ये आपने आफ्टर द क्लास इसको करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने इंग्लिश सीखना है। यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको आपका एक पकड़ बनाना है, और वो पकड़ ऐसे ही बनेगा, प्रैक्टिस से ही बनेगा। और हम डेली अपनी क्लासेस में एक रूल लेंगे, कुछ वर्ड्स लेंगे, और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 200 या 200 प्लस जितने भी लेसन्स करेंगे, तो उसमें हम सारे वो वर्ड्स कवर कर लेंगे जो कि हमारा नॉर्मल रूटीन डे टू डे कॉन्वर्सेशन रहता है। उसमें जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, वो हम सारे वर्ड्स यहाँ पे कवर कर लेंगे अपने जितने भी लेसन्स है। जरूरत है आपको इनका प्रैक्टिस करने का, क्लास के अंदर और आफ्टर द क्लास भी। जैसे मैं आपको क्लास के अंदर भी बोल रहा हूँ कि इनका प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें बोलिए, सोचिए। जितना आप सोचोगे, जितना आप सोच के आपका गलत भी बन रहा है, तो वो क्या है कि हम क्लास में करेक्ट होता जा रहा है, तो वो आपके मेमोरी में जा रहा है। वो आपके जो सीख रहे हो कि उस वर्ड को कैसे यूज करना है, चाहे ये वर्ड ले रहे हैं, चाहे कुछ हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ले रहे हैं, जो वो रूल है, जो वो आप सीख रहे हो। ओके, तो ये जरूरी है, इसका प्रैक्टिस करना आफ्टर द क्लास भी जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।